नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, हेमराज भारती। कर्म स्वभाव देखते हो, या हमारे उपदेशक कहते हैं माल खाल और बाल देखते हो। उस लड़के की नौकरी ज्यादा देखते हो, लड़के के घर में धन को ज्यादा देखते हो, जमीन जायदाद देखते हो, बिजनेस देखते हो, या उस लड़के के गुणों को देखते हो। ऋषि कहते हैं कि विवाह कोई सामान्य बात नहीं है। विवाह गृहस्थी बनना कोई सामान्य बात नहीं है। गृहस्थ बहुत बड़ा आश्रम है। सभी आश्रमों से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ आश्रम गृहस्थ को कहा है। क्यों कहा है? विवाह करने लगते हो तो महर्षि दयानंद जी ने कहा कि 10 कुलों को छोड़ करके विवाह करना चाहिए। 10 कौन से कुल, कौन से परिवारों को छोड़ करके विवाह करना चाहिए? ऋषि लिखते हैं हीन क्रियम निष्पोषम निश्छंद रोग सारसम क्षया मया व्यपस्मारी स्वित्री पुष्टि कुलानी च। कहते हैं कि जिस परिवार के अंदर हीन क्रियाएं हो रही हो वहां अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। आज आप वर्तमान में हीन क्रियाओं को हीन क्रियाएं मानते ही नहीं हो। शराब पीना हीन क्रिया है, मांस खाना हीन क्रिया है, और गंदे काम करना हीन क्रिया है। लेकिन आज वर्तमान में इन गंदे कर्मों को भी गंदा नहीं मानता व्यक्ति। शराब का ठेका खोल करके धन कमाता है, दूसरे लोगों के जीवन को बर्बाद करता है शराब पिला पिला करके, और उसने शराब के ठेके के आधार पर करोड़पति करोड़ों धन कमा लिया है। और ऐसे के लड़के से आप अपनी बेटी का विवाह करते हो तो कौन सा धन है वहां? उस बेटी को वो धन सुख देगा? निश्चित रूप से बर्बाद करने वाला धन है ऐसा धन। इसलिए ऋषि कहते हैं कि विवाह करो कहाँ? जहाँ क्रियाएं गीतमय हो रही हो वहाँ विवाह करना चाहिए। में महर्षि दयानंद का चित्र, और कम से कम एक व्यक्ति 200 परिवारों में सत्य प्रकाश पहुंचाए, जिससे इसी का संदेश पहुंचे। इसी क्रम में इस विद्यालय के लिए आर्य विद्यालय मथुरा की ओर से ऋषि दयानंद का चित्र सप्रेम आपको भेंट है। धन्यवाद। ओम तक कार्यालय
सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है। वो सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है। पथ जीवन की राहों में कभी न उदास होता है। पथ जीवन की राहों में कभी न किसने कहा कि झुकेगा तो वही जिस प्रत्येक मनुष्य को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ओम विश्वानि देव सवितर्गुहितानि पराशुभं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो घृता जानता सहमेमहि। भाइयों बहनों, भाई शिव कुमार जी के नाती का आज अन्नप्राशन संस्कार किया गया। बेटा दीपक और बेटी गुड़िया और भावना जी, इस परिवार को ऋषिधर जी महाराज का चित्र में भेंट कर रहा हूँ अपने आयुष्मान की ओर से। भगवान से कामना करता हूँ ये इसी प्रकार से फले फूले आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, हेमराज भारती।